राधे कृष्णा। आप सभी जान रहे हैं कि ये अनंत सूत्र बनाया जा रहा है, जो कि अनंत चतुर्दशी के दिन इसे बांधा जाता है। तो अनंत चतुर्दशी आपको भादो मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी यानी 14वें दिन मनाई जाती है। तो ये हमने एक धागा ले लिया है और उसको हमने फोल्ड कर लिया है। तो आप और उसके बाद आपने इस तरीके से आपको यहाँ पे एक नॉट लगा देनी है, 2 लाइन वाली। सिर्फ आपको ध्यान रखना है इस चीज़ों का कि धागा में 14 गांठ लगानी है। बाकी कोई भी डिज़ाइन बने, कोई मैटर नहीं करता है। 14 गांठ, 14 भगवान के अवतारों के रूपों की निमित्त ये 14 गांठ होती है। तो ये हमने जैसे एक गांठ ये बांध लिया, ठीक इसी तरीके से हमें 14 गांठ बांध लेनी है। 14 गांठ बांध, देखिए फिर से ये दिखा देते हैं। ये इस तरीके से एक गांठ बंधा हुआ है, फिर हमें साइड से एक इस तरीके से एक सिंपल ये बांध लेना है। इसी तरीके से ये 2 हो गया, ये हो जाता है आपका 3। अकेले भी बना सकते हैं और किसी से धागा पकड़ा के भी बना सकते हैं। 4, आप रेशमी धागा की बना सकते हैं, कलावा की भी बना सकते हैं। 6, तो इस तरीके से आपको ये बनाना है और साथ में ही आप अनंत देवताय नमः मंत्र का जाप भी करते रहना है। 14 गांठ भगवान नारायण के 14 रूपों की निमित्त ये गांठ होती है। उस दिन पूजा के समय हमें 14 अनंत सूत्र वाली गांठ पर रखनी होती है। 14 फूल, 14 लौंग, इलायची, जो भी चीज़ पदार्थ हम चढ़ाते हैं वो सभी, उन सभी की संख्या 14 रखनी होती है। अगर आप 14 नहीं रख सकते हैं तो 14 सिक्के भी रख कर आप पूजा पूरा कर सकते हैं। तथा घर में जितने लोग होते हैं उन सब के निमित्त एक एक धागा रखा जाता है। ये धागा आपको पूरे 1 वर्ष धारण करना होना चाहिए। परंतु कुछ लोग नॉनवेज यूज़ करते हैं, तो उन लोगों के लिए है कि वो 1.25 महीना यूज़ ना करें, क्योंकि और फिर वो निकाल दें। इस तरीके से आप 14 गांठ वाली धागा आप बना सकते हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल हमारा ये धागा बनकर रेडी हो गया है। और ये बहुत इजी है, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर। जो महिलाएं क्रोशिया की काम जानती हैं वो भी बना सकती हैं, और जो लोग स्वेटर बनाती हैं वो भी बना सकती हैं। आप रेशम के बना सकते हैं, धागे के बना सकते हैं, जिस तरीके से चाहें आप बना सकते हैं। तो हमारे पास ये था रेशमी धागा, और हर साल मैं एक अनंत सूत्र की धागा की वीडियो में अपलोड करती हूँ और उस पर आप सभी का बहुत सारा प्यार मिलता है। और उसके बाद आपको गांठें ये काउंट कर लेनी है। तो हमारी इस गांठें ये 14 हो गई हैं, तो हमने इसको गिन लिया है, ये 14 गांठें हो गई हैं। साथ में ये लास्ट में जो आपको ये पड़ता है, तो ये आपको ये इस तरीके से आपको ये गांठें बांध लेनी हैं। और आप चाहे तो इसको एक धागा से, सुनहरी रंग के धागा से, जैसे मार्केट में मिलता है। देखिए घर पर हम लोग इसलिए बनाते हैं कि शहर में लोग तो अनंत व्रत करना ही छोड़ दिए हैं, लेकिन जानकारी जब से पता चल जाता है यूट्यूब के माध्यम से या और कोई सोशल मीडिया के माध्यम से, तो सभी व्रत त्यौहार भी हम लोग करना चालू कर दिए हैं। तो शहरों में ये जो अनंत धागा होती हैं वो जल्दी मिलता नहीं है, क्योंकि ये यूपी बिहार की ये त्यौहार है। ये पांडु लोगों ने भी इस त्यौहार का व्रत किया था, और जिससे वो संकटों से मुक्ति पाए थे। ये धागा अनंत चतुर्दशी के दिन बांधने से मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और जीवन सुखद आपका होने लग जाता है। तो और अगर अनंत चतुर्दशी के दिन अगर किसी व्यक्ति का व्रत छूट गया है, तो ये धागा आप जैसे आप 1.25 महीना बांधने के बाद आप निकाल कर रख देते हैं, तो आप इसे आप दरवाजे में, खिड़की में बांध देते हैं, तो उसी धागे को पुनः बांध कर व्रत शुरू किया जाता है। मानिए किसी की शौच या किसी भी कारण से किसी का ऑपरेशन हो गया, तो उस समय उसका व्रत टूट गया, तो ये अनंत व्रत का नियम होता है कि एक बार व्रत छूट जाने पर दोबारा व्रत तभी करेगा जब उसके पास पुराने अनंत डोरा सूत्र मिलेंगे। क्योंकि बहुत लोग हैं हमारे गांव में, जैसे हम छपरा के हैं, तो वहाँ पे डोरा भी बोलते हैं, अनंत धागा भी बोलते हैं। तो ये धागा जो होता है, आप
दोबारा आपको ये मिल जाता है, तो उसी सूत्र को आप बांध कर व्रत आप कर सकते हैं। तो इस व्रत का यही नियम है। भगवान नारायण हम सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें और बताइएगा कि हमारा अनंत ये कैसा बना हुआ है। वीडियो पसंद आया हुआ हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पहली बार विजिट किए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और ज़रूर बताइएगा कमेंट कर कि कैसा बना है और क्या चीज़ और आपको सीखना है।